घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें ये 11 काम। दोस्तों, कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। दिन रात की कठिनाई मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और साथ ही घर में धन की बढ़ोतरी का नाम और निशान नहीं रहता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, देवी देवताओं का आशीर्वाद ना होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो इन 11 उपायों को अपना सकते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। इन उपायों को करने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से 11 काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि घर में वो कौन से 11 काम करने चाहिए जिससे कि आपके घर में बरकत होनी स्टार्ट हो जाए और आपका स्वास्थ्य भी सही रहे। नंबर 1, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसमें 2 लौंग डालना और शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर होगा और जिससे आपके घर में बरकत होने लगेगी। नंबर 2, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होगी और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी। अगला है नंबर 3, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई या फिर टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन या फिर टेबल के नीचे या फिर बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण जरूर करें। भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नज़र ना पड़े और झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों की संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और साथ ही सभी देवी देवताओं को नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अपने घर को अपने साफ सुथरा और सुंदर बना करके रखें। अपने घर के बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है नंबर 5, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपने तिजोरी या फिर पर्स में पीतल या फिर तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आपको और आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। अगला है नंबर 6, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधों को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल और कच्चा दूध या फिर गंगाजल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें और सरसों के तेल को दीपक प्रज्वल करें।
बस इसी कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते जाएं और धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर बिना पीछे देखे अपने घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके धन के लाभ होंगे और साथ ही हर बिगड़ा काम भी बन जाएगा। नंबर 7, अगर आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर नहीं स्थापित किया है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर अपने घर में पूजा घर स्थापित करें। और अगर जो आपने किसी जगह अपने घर में पूजा घर स्थापित कर दिया है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके पूर्ण पूजा घर स्थापित करें। ऐसा इसीलिए करें क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार आपके घर में किस दिशा में पूजा घर स्थापित करने से अधिक लाभ होगा, यह पता करना बहुत ही जरूरी होता है। अगला है नंबर 8, अगर आप बिना जान किसी भी जगह पूजा घर स्थापित कर देते हैं तो आपके इसके कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपको। और पूजा घर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति या फिर चित्र एक से ज़्यादा ना रखें। पूजा घर के अलावा और किसी भी जगह देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में भी ना रखें। ना लगाएं किसी भी देवताओं की तस्वीरें, ऐसे ना लगाएं कि उनका मुँह आमने सामने हो। और देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की बुरी आशंका रहती है। नंबर 9, अपने घर की तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ लें और उसे एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। और अगर आप चाहें तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती भी तिजोरी में रख सकते हैं, जिसकी तिजोरी में सुगंध बनी रहेगी। और घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या फिर हार को भी सूख जाने पर तिजोरी में ही रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है नंबर 9, संध्या काल के समय अब अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने लगती हैं। उस समय बताई गई ये बातें नहीं करनी चाहिए। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। गालियाँ नहीं, झगड़े नहीं और अभद्र असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को भी श्राप नहीं देना चाहिए, किसी से धन ना लेना चाहिए और किसी को ना धन दे। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए। और इन बातों को आपको ख्याल रखना है। नंबर 11, घर में रखी हुई वस्तुओं को वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखें और प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वस्थ करके देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसे समक्ष दीपक जलाएं। और हर रोज़ सुबह और शाम कपूर भी जलाएं। ऐसा करने से